कुंभ राशि वाले, बर्बादी से आबादी की ओर आप वापसी करने जा रहे हो। फरवरी का महीना आपके लिए एक नई कहानी लिखने का महीना साबित होगा। मैं जो बता रहा हूं उसके लिख करके रख लो। कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ फल बताऊंगा जो अगर कर लोगे तो इस महीने में बर्बादी से आबादी की ओर का जो एक नया सफर है, एक नया रोमानी सफर है, इतिहास लिखने वाला सफर है, वो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। कुंडली आपके सामने में है। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य बुध शुक्र देवता विराजमान है, तो पंचम में मंगल देवता, तो द्वादश में सूर्य और बुध विराजमान है। इसका क्या परिणाम होगा, आइए इसको समझते हैं। चर्चा सबसे पहले मंगल से ही प्रारंभ करता हूं। मंगल कुंडली के पंचम भाव में है, कुंडली के तीसरे और दसम भाव का मालिक होकर के। दसम भाव का मालिक पंचम में आ गया, यानी कि इस महीने में कुंभ राशि वाले जातक को पिता से फुल सपोर्ट मिलने वाला है। पिता से आपको खूब लाभ मिलेगा, खूब फायदा आपको मंगल दिलवाने वाले हैं। इतना ही नहीं, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लफड़ा चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, वो सब समाप्त होने वाले हैं। कुंभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, एक बात और सुन ले कि दसम का मालिक पंचम में है, यानी कि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी के लिए लंबे समय से परेशान थे, उनके लिए नौकरी का भी समय आ गया है। आपको नौकरी भी लगने वाली है, वो भी अपने विद्या बुद्धि के बदौलत इस महीने फरवरी के महीने में। जिन लोगों का सरकार से किसी बात को लेकर के या सरकारी अधिकारी से किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव चल रहा था, काम धंधा नहीं हो पा रहा था, कुछ न कुछ अड़चने रुकावटें आ रही थी, ये मंगल इस महीने में कमाल करने जा रहा है। आपके वो सारे काम होने जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी के साथ आपके संबंध भी अच्छे होने जा रहे हैं। या आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टर वर्ग के जो लोग हैं, जो सरकार से ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके भी बड़े बड़े काम सरकार के द्वारा किए जाने वाले हैं। सरकार से उनको भी बड़े बड़े काम मिलने जा रहे हैं, ये मंगल के कारण। मंगल दसम भाव का मालिक है। आपको कहीं से अधिकार की प्राप्ति नहीं हुई, अधिकार के लिए आप लड़ रहे थे, आपको नहीं मिल पा रहा था। प्रभु कृपा से कुंभ राशि वालों को मंगल के सपोर्ट से अधिकार की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आपको अधिकार की प्राप्ति होगी ही होगी, आपको अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, दसम भाव आपके घुटनों का होता है। अगर घुटनों से संबंधित किसी प्रकार की कोई इशू थी, समस्या थी, घुटना आपको परेशान कर रहा था, प्रभु की कृपा से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको घुटने से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। इस महीने में आपके घुटने के दर्द बहुत कम अथवा समाप्त ही हो जाएंगे। मंगल कुंडली के तीसरे भाव का भी मालिक है, जो पंचम भाव में बैठा हुआ है। छोटे भाई बहन जूनियर से भी कुछ लाभ मिलने के योग कुंभ राशि वाले मंगल आपके लिए बना रहा है। अगर आपको गुप्त शत्रु लंबे समय से बहुत परेशान कर रहा था, तबाह कर रहा था, आपके पीछे लगा हुआ था, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा लग रहा था कि सामने तो सब कुछ आप ही आप हो, लेकिन जैसे ही पीछे पड़े बस आपका गला काट के फेंक देने वाली बात, यानी कि आपके पीठ में खंजर भोंकने वाली बात, ये जो गुप्त शत्रु कर रहे थे, और गुप्त शत्रु का भंडा भी फूटने जा रहा है इस समय में। आपकी जानकारी के लिए और भी बातें बता दूं, तीसरा भाव आपको गले का, नाक का, कान का होता है। अगर आपको अस्थमा, साइनसाइटिस या नाक कान गले से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, तो मंगल के कारण इस महीने में उन समस्याओं में कमी आने के योग है, वो समस्या कम होगा। तीसरे भाव का मालिक यानी कि आपके भुजा का, पराक्रम का मालिक पंचम भाव में ज्ञान के घर में आ गया, यानी कि इस समय में ऊर्जा और ज्ञान दोनों का मिलन होगा और आप कमाल करने वाले हो। बर्बादी से आबादी की तरफ वापसी करके एक नई इतिहास, एक नई कहानी लिखने जा रहे हो आप। ये ईश्वर की विशेष कृपा नहीं तो और क्या है।
पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए जो संतान की इच्छा को लेकर के परेशान थे कि संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी मिले अथवा संतान की प्राप्ति हो, उनके लिए भी ये मंगल कुछ ना कुछ विशेष खुशखबरी लेकर के आएगा ही आएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ ये मंगल अचानक से धन का कुछ लाभ दिलवाएगा, अचानक से कहीं ना कहीं से कुछ पैसे प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पंचम भाव का ये बैठा हुआ मंगल पेट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ परेशानी थी, समस्या थी, जिससे वो काफी परेशान था, ये मंगल उस समस्या का निदान देगा, उस समस्या से उसको बाहर निकालेगा। ऐसे विद्यार्थी वर्ग के लोग जिनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, ये मंगल उनको पढ़ने में मदद करेगा और उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। ऐसे लोग जिनका प्रेम प्रसंग खराब हो गया था, ये मंगल फरवरी के महीने में आपके प्रेम प्रसंग को ठीक करने का प्रयास करेगा। और कितनी चीजों का रिटर्निंग चाहिए आपको मंगल से, मंगल तो बहुत कुछ देने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बुध की तरफ। बुध आपके कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। कब तक? तो 11 फरवरी तक। और बुध इस कुंडली में मालिक है कुंडली के पंचम और अष्टम भाव के, यानी कि ज्ञान का मालिक 12वें भाव में चला गया, विदेश में चला गया। ऐसे सभी लोग जो विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, वो अपनी शक्ति को और बढ़ा दें, अपने प्रयास को और 2 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना बढ़ा दें। विदेश से अच्छा खासा लाभ का योग आपके लिए बुध बना रहे हैं 11 फरवरी तक। आपके लिए बुध रास्ता साफ कर रहे हैं आपके विदेश जाने का। अब प्रयास तो करें, अब मेहनत तो करें, परिश्रम तो करें, सच्चे दिल से आप उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश तो करें। ये ग्रह बुध आपको वो देने का हर संभव प्रयास करेगा। हाँ, बुध 12वें भाव में है तो संतान को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना जरूर करना पड़ सकता है, उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। बुध जब 11 फरवरी के बाद कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएगा, यानी कि विद्या बुद्धि का मालिक जब मस्तक पर में आ जाएगा, तो ज्ञान में अपरंपार वृद्धि हो जाएगी। इस समय में आप बहुत बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, क्योंकि बुध का प्रथम भाव में बैठना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी विनम्रता में ये खूब बढ़ोतरी कर देगा। आप एक विनम्र व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, आपकी विनम्रता इस समय देखने लायक होगी। प्रथम भाव में बैठा हुआ बुध यह दर्शाता है कि वो व्यक्ति शास्त्रज्ञ हो जाता है। 11 फरवरी के बाद अनेक शास्त्रों का अध्ययन आप कर सकते हैं, अनेक चीजों का ज्ञान आप अर्जन कर सकते हैं। दीर्घायु, यानी कि आपके जीवन पर में किसी प्रकार कोई संकट आने वाला है, तो उसको भी बुध 11 फरवरी के बाद हर लेगा। वाक्पटुता, अपने बातों में किसी को भी फंसाने की क्षमता आ जाएगी। कुछ भी बोल करके बातों को अपने फेवर में आप कर लेंगे। और मधुर बोलने वाला, यानी कि आप निश्चित तौर पर में मीठा बोलेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो बुध पूर्ण रूप से आपके फेवर में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्य देवता की। सूर्य देवता 12वें भाव में है आपके कुंडली के। कब तक? तो 12 फरवरी तक। 12वें भाव में सूर्य का 12 फरवरी तक बैठना, यानी कि सप्तम भाव के मालिक का 12वें भाव में जाना, यानी कि जीवन साथी का 12वें भाव में जाना। यानी कि अगर आपका जीवन साथी विदेश जाना चाह रहा था, या विदेशी कंपनियों के साथ काम करना चाह रहा था, या जीवन साथी की इच्छा थी कि मुझे कुछ विदेश से धन का लाभ हो, तो वो इस समय में अपने प्रयास को शुरू कर दे। उसको ये सूर्य विदेश से धन लाभ का योग बनाएगा, विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन जीवन साथी को कुछ हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकता है। जब 12 फरवरी के बाद सूर्य देवता कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे आपके मस्तक पर में, जीवन साथी को अपने मस्तक का ताज बना करके रखोगे। पति हो तो पत्नी को बहुत मानोगे, सर पे बैठा करके रखोगे। पत्नी हो तो पति को सर पे बैठा करके रखोगे। इतना मान सम्मान एक दूसरे को दोगे कि बाहरी दुनिया में तो क्या कहूं, दिल में जाकर के बैठ जाओगे और एक विशेष सम्मान अपने लिए अर्जित कर लोगे जीवन साथी की आंखों में। काम धंधा बड़ा कमाल का चलेगा। काम को प्रथम प्रायोरिटी दोगे कि कर्म ही पूजा है, इस बात को आप विशेष मानोगे।
शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में है, चौथे भाव का मालिक, यानी कि इस महीने में आपकी ये इच्छा रहेगी कि कहीं से भी जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति का सुख हमें प्राप्त हो। हमें जमीन, मकान या गाड़ी तीनों में से कुछ एक या विशेष लग्जरी कुछ ना कुछ अपने बदौलत प्राप्त करने का जो एक जुनून है वो आपके सिर पर हावी हो जाएगा, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप उसे प्राप्त भी कर लोगे। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए यही फरवरी 2025 की छोटी सी कहानी थी। बर्बादी से आबादी की ओर वापसी का ये समय था। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं, और अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क करें। मिलना चाहते हो तो दिल्ली में आकर के मिल सकते हो आप, और अभी भी मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, जय श्री राधे जरूर लिखें। आपका एक बार फिर से धन्यवाद।